सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं हूं भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट और आप देख रहे हैं यूट्यूब का कानूनी ज्ञान चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके सामने जो विषय लेकर आया हूं वह है मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 के तहत अपील, धारा 50 के तहत पुनरीक्षण और धारा 51 के तहत पुनर्विलोकन। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अपील किन आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत होती है और अपील के प्रस्तुत करने की समयावधि क्या है। दोस्तों, यह वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो जाएगा, लेकिन हम एक एक बात को अपनी सामान्य भाषा में समझने का प्रयास करेंगे कि अपीलें दो प्रकार की होती है। एक होती है प्रथम अपील, एक होती है द्वितीय अपील। तो प्रथम अपील किसे कहते हैं, तो सबसे पहले हम प्रथम अपील के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, प्रथम अपील के लिए हमें इस तरीके से समझना होगा कि जब किसी प्रकरण को जिस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है उस न्यायालय के द्वारा उसमें प्रथम बार आदेश पारित किया गया है, और जब प्रथम बार आदेश कोई पारित हुआ है और उस प्रकरण का अंतिमतः निराकरण कर दिया गया है, तो ऐसे आदेश के विरुद्ध जो अपील पेश होगी उसे हम प्रथम अपील कहते हैं। तो सबसे पहले हम इस बात को समझ लेते हैं कि यदि किसी राजस्व अधिकारी के द्वारा, जो कि उपखंड अधिकारी महोदय के अधीनस्थ कार्य करते हैं, जैसे कि तहसीलदार महोदय या नायब तहसीलदार महोदय, जब नायब तहसीलदार महोदय या तहसीलदार महोदय के समक्ष कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत होता है और तहसीलदार महोदय या नायब तहसीलदार महोदय के द्वारा उस प्रकरण में अंतिम निराकरण कर दिया जाता है, तो ऐसे आदेश के विरुद्ध एसडीओ महोदय अर्थात उपखंड अधिकारी महोदय को अपील प्रस्तुत होगी और यह अपील प्रथम अपील कहलाएगी, क्योंकि उस प्रकरण का निराकरण प्रथम बार तहसीलदार महोदय या नायब तहसीलदार महोदय ने किया है, और ऐसे आदेश के विरुद्ध जो अपील पेश होगी वह प्रथम अपील कहलाएगी। इसी प्रकार यदि कोई आवेदन पत्र प्रथम बार एसडीओ महोदय के समक्ष प्रस्तुत हुआ है और उस प्रकरण में एसडीओ महोदय अर्थात उपखंड अधिकारी महोदय के द्वारा प्रथम बार कोई आदेश पारित किया जाता है, तो उस आदेश से यदि कोई व्यक्ति असंतुष्ट है तो वह व्यक्ति प्रथम बार जो अपील प्रस्तुत करेगा वह कलेक्टर महोदय को करेगा। इसी तरह यदि कलेक्टर महोदय के समक्ष कोई आवेदन पत्र प्रथम बार प्रस्तुत होता है और उसमें कलेक्टर महोदय के द्वारा अंतिम निराकरण कर दिया जाता है, तो ऐसे अंतिम निराकरण किए गए आदेश के विरुद्ध प्रथम अपील आयुक्त महोदय को प्रस्तुत होगी। इसी प्रकार आयुक्त महोदय के समक्ष प्रथम बार आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर और उस आवेदन पत्र का अंतिम निराकरण करने पर जो अपील पेश होगी वह माननीय राजस्व मंडल को प्रस्तुत होगी और वह प्रथम अपील कहलाएगी। अब दोस्तों, हम द्वितीय अपील के बारे में समझ लेते हैं। तो द्वितीय अपील के लिए दोस्तों हम ऐसे समझेंगे कि जब प्रथम अपील में कोई आदेश पारित हुआ है तो उस आदेश के विरुद्ध जो अपील पेश होगी वह द्वितीय अपील कहलाएगी। अब हम यह समझ लेते हैं कि प्रथम अपील यदि उपखंड अधिकारी महोदय के द्वारा निराकृत की है या कलेक्टर महोदय के द्वारा निराकृत की है, तो उपखंड अधिकारी महोदय या कलेक्टर महोदय के आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील आयुक्त महोदय को होगी। इसी प्रकार यदि आयुक्त महोदय के समक्ष प्रथम अपील पेश हुई थी और उसमें कोई आदेश पारित हुआ है और उस आदेश से यदि कोई व्यक्ति व्यथित है, तो द्वितीय अपील माननीय राजस्व मंडल को प्रस्तुत की जाएगी। तो दोस्तों, अब हम ये भी समझ लेते हैं कि अपील प्रस्तुत करने की समय सीमा क्या दी गई है। दोस्तों, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 44 के तहत प्रथम और द्वितीय अपील प्रस्तुत होती है और मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 47 के तहत अपील को प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा दी गई है। तो प्रथम और द्वितीय दोनों अपीलों को प्रस्तुत करने के लिए जो समय सीमा दी गई है वह आदेश की तारीख से 45 दिवस के मध्य अपील प्रस्तुत करने की समय सीमा दी गई है। अब
अब दोस्तों हम पुनरीक्षण के बारे में समझ लेते हैं। पुनरीक्षण के संबंध में दोस्तों मध्य प्रदेश भू राज्य संहिता की धारा 50 में प्रावधान दिए गए हैं। पुनरीक्षण तब की जाती है जब किसी प्रकरण का अंतिम निराकरण न होते हुए उस प्रकरण में कोई अंतरिम आदेश पारित किया जाता है, अर्थात उस प्रकरण का उस आदेश के माध्यम से अंतिम निराकरण नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में राजस्व मंडल या कोई भी राजस्व अधिकारी अपने अधीनस्थ द्वारा पारित किए गए ऐसे अंतरिम आदेश का पुनरीक्षण कर सकेगा। वह स्वप्रेरणा से भी कर सकते हैं या किसी पक्षकार के आवेदन पर से भी पुनरीक्षण की जा सकती है। दोस्तों पुनरीक्षण के लिए जो मध्य प्रदेश भू राज्य संहिता में समय सीमा दी गई है वह भी 45 दिवस दी गई है। किसी भी आदेश की तारीख से 45 दिवस के भीतर पुनरीक्षण का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल के माध्यम से नई नई विधिक जानकारियाँ आपको वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाती रहती है। अब दोस्तों हम मध्य प्रदेश भू राज्य संहिता की धारा 51 के बारे में समझ लेते हैं। धारा 51 में पुनर्विलोकन के बारे में प्रावधान दिए गए हैं। पुनर्विलोकन का अर्थ होता है दोस्तों कि किसी भी राजस्व अधिकारी के द्वारा या राजस्व मंडल के द्वारा या अपर आयुक्त महोदय के द्वारा या कलेक्टर महोदय के द्वारा या उपखंड अधिकारी महोदय के द्वारा प्रकरण में यदि कोई आदेश पारित किया गया है तो उसी आदेश का पुनर्विलोकन उसी न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। अर्थात जिस न्यायालय ने आदेश पारित किया है उसी न्यायालय के द्वारा उसी आदेश का पुनर्विलोकन किया जाएगा। इसके लिए जब जैसे कि यदि तहसीलदार महोदय के द्वारा किसी प्रकरण में कोई आदेश पारित कर दिया गया है, लेकिन यदि पक्षकार को ये ऐसा लगता है कि यह आदेश कहीं त्रुटि रही इस आदेश में, तो ऐसी स्थिति में पुनर्विलोकन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। और पुनर्विलोकन के लिए तहसीलदार महोदय अपने वरिष्ठ अधिकारी से या जो वरिष्ठ न्यायालय है उससे अनुमति प्राप्त करेगी और उसके बाद उस आदेश का पुनर्विलोकन कर उस आदेश में पुनः नया आदेश पारित किया जा सकेगा। लेकिन ऐसा पुनर्विलोकन किए जाने से पहले जो संबंधित पक्षकार रहे हैं या दोनों पक्ष जो उस प्रकरण के रहे हैं उन पक्षों की सुनवाई भी की जाना आवश्यक है। दोस्तों आज की वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट कर ज़रूर बताएं, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अन्य लोगों की जानकारी के लिए वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, फिर मिलते हैं।